कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 2019 के आखिरी महीनों में फैला था और फरवरी और मार्च आते आते वो अपनी चरम सीमा पे था और अप्रैल और मई आते आते इसकी आग काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई। दुनिया भर की अलग अलग सरकारों ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और लॉकडाउन्स लगाए। इन लॉकडाउन्स के कारण ही अब कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और चाइना में तो कोरोना वायरस इतना कम हो चुका है कि थर्सडे यानी कि 23 अप्रैल को सिर्फ 6 नए केसेस सामने आए। तो सभी को मेरा नमस्ते, मैं हूं रोशन और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉकडाउन ने कैसे कोरोना वायरस को रोकने में मदद की है और दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया कितना सफल रहा है कोरोना वायरस को रोकने में और किस तरीके से हम इसके स्प्रेड को कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त लगभग 3 मिलियन लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और अगर बात इंडिया की करें तो 26,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। लॉकडाउन से पहले यानी कि मार्च में कोरोना वायरस का ग्रोथ रेट यानी कि इसकी फैलने की रफ्तार 22% थी और अब ये घट के 8% हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन का कुछ तो असर जरूर पड़ा है। दोस्तों, ये एक ग्राफ है जो बताता है कि अगर इंडिया में लॉकडाउन ना किया गया होता तो आज ये जो 26,000 लोग इन्फेक्टेड हैं वो बढ़ के 2 लाख तक भी पहुंच सकते थे और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कोरोना वायरस को रोकने में ज़्यादा सफल नहीं हुए और इसी कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए। इन सभी राज्यों को केरल से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है क्योंकि केरल ने कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से संभाला है और अब वहाँ पे सिर्फ 1.8% ग्रोथ रेट रह गया है। दोस्तों, इंडिया में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां कोरोना वायरस से एक भी इंसान की डेथ नहीं हुई है, जैसे कि उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और छत्तीसगढ़। और अब हम इन राज्यों को कोरोना फ्री स्टेट्स भी कह सकते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले इसलिए सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करना। इंडिया में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा 26,000 तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि इंडिया में ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग नहीं की गई। इंडिया में ज़्यादा टेस्ट इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ पे टेस्ट किट की बहुत ज़्यादा कमी है और इसी कारण सिर्फ उन लोगों पे टेस्ट किए गए जिनको कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं और बाकी लोगों को जाने दिया गया। कोरोना वायरस का टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसका रिजल्ट आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसी कारण इंडिया में अब तक सिर्फ 1,44,000 लोगों का ही टेस्ट किया गया है। कोरोना वायरस का टेस्ट करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जो आंकड़ा बताया जा रहा है कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों का वो उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस तो है बट उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं कराए हैं और बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स ही नहीं दिखे हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सही आइसबर्ग का एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, आपने टीवी में देखा होगा कि जो ठंडे पानी में आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ होते हैं जो हमें काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं लेकिन उनका ज़्यादातर हिस्सा पानी के नीचे होता है जो हमें दिखाई नहीं देता और हमें सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। और बिल्कुल यही अभी कोविड-19 के साथ भी हो रहा है। जितने भी कोरोना पॉजिटिव लोग हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है और बाकी नीचे के लोगों ने तो अब तक टेस्ट नहीं कराए हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत हद तक कामयाब हुई हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। और ये कंट्री इसीलिए कामयाब हुए क्योंकि इन्होंने बहुत पहले टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों, भारत ने चाइना से लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा टेस्ट किट इंपोर्ट करी है जो कि एक अच्छा कदम है। आज 27 अप्रैल है और अगर इंडिया को अगले 1 महीने तक लॉकडाउन से छुटकारा चाहिए तो टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था मेरा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।